सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखा रहे हैं उन सबको भी नमस्कार और प्रणाम है। और उससे ज्यादा आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। एक बार अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोग जो सीखते हैं उसको दिखाते हैं, ये भी क्या कम बात है कि नहीं? सिखाते तो आपके मैम बहुत अभी शिकायतें भी हो गई मैम के प्रति, और आप लोगों को जो शिकायतें की गई वो वाली भी नहीं जाएंगी, ये भी बताया आप लोगों को, है ना? फिर भी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, अच्छी बात है। और जैसा कि आज का बैनर है, कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये गर्ल्स का कॉलेज है। और माँ सरस्वती जी की अभी कल हम लोगों ने 9 वर्ष मनाया है। बसंती नवरात्र का पहला दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है और आज दूसरे दिन ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित है स्वरांजलि मनाने के लिए। ये जो शब्द है स्वरांजलि बड़ा ही सटीक वर्ड जिसमें भी रखा है, बहुत ही सुंदर है। पूजा मैम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमारी प्राचार्य मैम की ये देन है। स्वरांजलि वाकई सारी चीजों को, और अगर ये नाम की बात आ रही है तो सबसे पहले तो सारिका मैम का ही नाम आप लोग जाने, है ना? इनके नाम का मतलब ही है भारतीय संस्कृति। एक सुंदर सी पक्षी का, मैम की आवाज आपने सुनी है कितनी कोमल है। हम अक्सर लड़ते हैं मैम से, क्या गाती है अच्छा उनकी, निश्चित रूप से गाती होंगे। एक दिन सुन लीजिएगा टीचर्स डे में आप लोग, है ना? ये यहाँ से कह के जा रहे हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो भी प्राकृतिक हमारी सुरीली चीजें हैं वो सब सारिका शब्द में समाहित होता है। उसी तरह उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द आपको निकाल करके दिया है स्वरांजलि। आपकी यहाँ पर हमें स्वरों की जो मिठास है वो तो दिख ही रही है। संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी पुरोधा आप बच्चियां ही हैं। हम लोग तो जो सीख है वो सिखा रहे हैं, और आप अब जो सीखेंगे वो आगे तक ले जाएंगे। कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, पता नहीं किसी पुरुष की वजह से है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप जैसी बेटियों की वजह से ही भारत विश्व गुरु है। आप जो सीखती है, कहते हैं ना कि बेटियां, अभी एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति हुई चिड़िया को लेकर के। वाकई लड़कियां चिड़िया ही तो होती हैं। आज इस घर को, अपने माता पिता के घर को संपन्न करती हैं, हर चीज सीखती हैं, सिखाती हैं, चहकती हैं। फिर दूसरे के घर को जब शादी के बाद जाती है, वहां पर भी आपके ही कंधों में वो भार होता है कि जो आप सीख करके आए हैं, नहीं भी सीख करके आए तो सीखिए और एक संपन्नता इस घर में भी लाइए। पूरे समाज की जो संस्कृति है, जो रंग है, जो इतने सारे आज हम लोग करवा चौथ देखते हैं, जितने भी तीज त्योहार सबके आप ही के तो कंधे में है। सोचिए आप लोग कितने महान है कि नहीं? तो बेटियां आज भी समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परसेंट बचा है कि बेटियां बोझ हैं। बेटियों को अभी एक हमने वो भी प्रस्तुति देखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सोचो आजादी के 75 साल बाद भी हम अगर बेटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो ये शर्म की बात है। कमर किसे कसनी है? आप सबको कसनी। हम लोग तो आपके पीछे खड़े हुए तलवार लेकर के, लड़ो जहाँ लड़ना हो। लेकिन भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, ये जो समस्याएं आज भी हमारे समाज में व्याप्त है बेटियों को लेकर के, ये खत्म होनी चाहिए। बहुत दिन बीत गए, कमर हमें और आपको कसनी है। संस्कृति की आप शिक्षा ले रहे हैं। संस्कृति को सिर्फ गाना बजाना यही नहीं है, संस्कृति आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर क्षेत्र में उन्नत करती है। आपका मन जो है, जैसे आपका जो शरीर है ये भौतिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भौतिक रूप से आप ऐसा, आप लोग जैसे कि अगर बड़े होकर शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या जिस भी क्षेत्र में कुछ करते हैं तो वो अपनी इकोनॉमिक आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। आप सभी चाहते हैं ना कि मेरे भी पर्स में कम से कम पैसा किसी से मांगने ना पड़े, है ना? मेरी एक मैम कहती थी कि बेटा कुछ ना बन पाना तो टीचर जरूर बन जाना। क्यों? क्योंकि अपनी साड़ी जब खरीदनी होगी तो किसी से 500 रुपये मांगने नहीं पड़ेगा, अपनी मर्जी से जाओ, जब खरीदनी खरीद लो, बाकी तो ठीक है। तो आप तो यही कहना चाहेंगे कि कुछ न बन पाना लेकिन टीचर जरूर बन जाना। कम से कम अपने पसंद की चीजें को लेने के लिए बहुत लड़कियां खर्चीली नहीं होती, मुझे यहाँ तक पता है। और इस जब भी हम साड़ी खरीदते हैं, आनंद प्रभा मैम की आज जो मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड की वो बात थी। तो आप लोग भी स्वावलंबी इसलिए बनिए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत सारी आज के समाज में हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बीच हम पहले भी आ चुके, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, किसी कारण नौकरी नहीं करती हैं, तो शादी के बाद 1-2-4 महीने बाद उसके ससुराल वाले यही अपेक्षा करते हैं ये भी कमाए, पढ़ के क्यों बैठी है? तो इससे अच्छा भैया पहले संकल्प ले लो कि हम लोग भौतिक रूप से संपन्न बनेंगे। भौतिक रूप से संपन्न इन द सेंस कि पैसे कहीं ना कहीं कमाएंगे। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी करिए, प्राइवेट करिए, कुछ हुनर सीखिए। आज के समय में आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये सांस्कृतिक जो चीजें हैं, नाच गाने और इन सब के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं ना। इसी तरह हमें अपनी संस्कृति से ही लेकर के इन चीजों को सीखिए।
इसके बाद आगे चलते हैं, चलो भाई पैसे तो कमा लिए, बहुत लोग पैसे वाले पड़े हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज है आपके मन और आत्मा की संतुष्टि। तो मन की संतुष्टि के लिए जो आप देख रहे हैं ना श्रद्धांजलि, मैंने आप लोगों के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से जब खुश रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे, मानते हैं ना? जब खुश रहें, कभी कभी लगता है यार रोज पढ़ो। मेरा बेटा आजकल नए स्कूल में गया तो कहता है दिन भर पढ़ाते रहते हैं, ना खिलाते हैं ना कुछ डांस प्रोग्राम होता है। तो सबके आप भी तो बच्चे हो, आपके अंदर भी। तो मैम ने देखिए कितना अच्छा सोचा, ये जो मैम का मैनेजमेंट है इसके हम लोग कायल हैं। जैसे कि नए भवनों का निर्माण तो है ही, आप बच्चों के लिए आप बहुत सोचते हैं। अभी छोटी सी एक बात है, कहनी नहीं चाहिए, यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं और पंखे चल रहे हैं। तो मैम ने अभी कहा एक पंखा हम लोग की तरफ है तो एक पंखा बच्चों की तरफ घुमा दो। इसलिए वहां पर बैठने के बाद भी मैम के दिमाग में चल रहा है कि हमारे बच्चे गर्मी में ना रहे, ऐसा नहीं सारी हवा में लोग। तो सोचिए ऐसी प्राचार्य आपको मिली है, ऐसे हमारे अन्य शिक्षक आपको मिले हैं जो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। उनकी जो मुस्कुराहट है वो अपने लिए नहीं होती कि हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, उससे वो लोग खुश रहते हैं। तो आपके मन की संतुष्टि के लिए ये रखा गया है मैम श्रद्धांजलि। इसी तरह अभी मैंने कहा पूर्व प्राचार्य मैम ने कि हम योगा सीखें, यानी कि आत्मा की संतुष्टि के लिए जब हम अंदर से खुश होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो संस्कृति शब्द को आप यहाँ से न लेके जाए, अपने जीवन में इसको उतारें। अगर आप आत्मिक रूप से, आत्मा में कहीं न कहीं कोई हिंदू धर्म को मानता होगा, कोई सिखों को मानता होगा, कोई किसी भी धर्म को मानता होगा, एक अपने ईश्वर से जुड़े, मेडिटेशन करें कुछ क्षणों के लिए, एक ऐसी शक्ति से जुड़े जो आपको दिख नहीं रही है, एक ऐसी शांति से जुड़े जो आपको आत्म बल देगी। आत्मा का भी बल होता है, मालूम है? मालूम कहते हैं बहुत सारे भगवान या पुराने पुरुष होते थे, महापुरुष हो, वो मन से बैठ करके दूसरे देश चले जाते थे, दूसरे घर में क्या हो रहा है जान लेते थे। ये है आपके सबके अंदर होती है, आत्मिक शक्ति सबके अंदर है, तो उसको कितना स्ट्रांग कर दे। तो ये जो पहल है श्रद्धांजलि के रूप में मैम ने आपको दी। अभी आप लोगों का एनएसएस का कैंप, एनसीसी का कैंप, मतलब बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस पर पूरा ध्यान इस कॉलेज के पूरे स्टाफ का रहता है, पूरे ग्रुप का रहता है। और मैम के निर्देशन में बहुत ही, हम लोग तो देख रहे हैं जितने साल से भी जुड़े, बहुत ही सुदृढ़ मैनेजमेंट के तहत वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप सभी बच्चियों से ये आग्रह है कि इन शब्दों को, जो संस्कृति और सभ्यता हमारे भारत की है, उसको आगे तक ले जाएं। इसलिए नहीं कि आपके ऊपर थोपा गया है, इसलिए नहीं कि आपके ऊपर ये बोझ है, इसलिए कि आप भी इसके वाहक हैं, है ना? कभी पुरुष को आपने व्रत रखते नहीं देखा होगा। व्रत कुछ और नहीं है, ये परिवार को जोड़ने की कथा है ना? हमारी जो बेटियां हैं कहते हैं कि अभी एक और बात हो रही थी कि अपनी सच बात को भी आप लोग कहना सीखिए। ये भी एक हमारे मन की उन्नति का साधन है। बहुत लड़कियां डिप्रेस हो जाती हैं, माँ बाप ने नहीं पढ़ाना है, वो भी नहीं जाना है, ये नहीं करना है। शायद समाज में जो अव्यवस्थाएं व्याप्त होती है, वो लोग डरते हैं, आप लोगों के नेगेटिव नहीं सोचते हैं। माँ बाप की भी सुनिए, लेकिन अपने मन को इतना भी मत दबाओ कि बिल्कुल खत्म हो जाओ। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, सभ्यता और संस्कृति के भरोसा है। आप हम सब आपके लिए ही है, कहीं कभी जरूरत हो हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आप सभी वयस्क हैं, 30 साल के अगर ऊपर है, तो अपने वोट के अधिकार, इस समय लोकतंत्र का एक मेला चल रहा है, अभी कुछ ही महीनों में हमें चुनाव करना है। तो आप लोग अगर वोटर आईडी नहीं बनी है तो जागरूक है, वोटर आईडी अपने निकट के जो बीएलओ होते हैं उनसे बनवाइए और वोट के अधिकार का प्रयोग करें। इससे दो बातें होंगी, अगर सरकार अच्छी आएगी तो पढ़ लिख के करोगे क्या, नौकरी तो चाहिए, है ना? तो जो नौकरी दे उसको वोट दे, जो आपको संसाधन दे, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जो आपको आने वाली जीवन की खुशियां दे, सोचे समझे मनन करे और उसको वोट दे। ये भी एक तरीके की आपके भारत की उन्नति का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है। वोट के अधिकार को समझे, अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझे और इस सुंदर से आयोजन को एंजॉय करें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत